वॉइस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। दिन भर की 10 बड़ी खबर। अफगानिस्तान में कब्जा करने के बाद तालिबान मीडिया कर्मियों और पत्रकारों को निशाना बना लिया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के लड़ाकों ने काबुल में काम कर रहे एक जर्मन न्यूज चैनल के एक जर्नलिस्ट के रिश्तेदार की हत्या कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के लड़ाके अफगानी जर्नलिस्ट की तलाश में घर घुस आए थे। इस दौरान उनके रिश्तेदार को गोली मार दी और दूसरे को जख्मी कर दिया। अफगानिस्तान में पंजशीर से शुरू हुआ तालिबान के विरोध का सिलसिला। राजधानी काबुल तक पहुंचने से परेशान नजर आ रहे थे तालिबानी। दरअसल विरोध के स्वरों को दबाने के लिए अब उसने अफगानिस्तान के इमामों से अपील की है कि लोगों को समझाकर एकजुट करें। तालिबान की चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज लेकर प्रदर्शन करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तालिबान ने 2 दिन पहले जलालाबाद में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां भी चलाई, लेकिन विरोध कम नहीं हो रहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ओबीसी संशोधन बिल को ग्रीन सिग्नल दे दिया, जिसके बाद अब यह बिल कानून बन चुका है। ओबीसी संशोधन बिल को मॉनसून सत्र के दौरान पहले लोकसभा और बाद में राज्यसभा से पास कराया गया था। इस बिल को सभी पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने समर्थन दिया था। इस कानून के बनने के बाद अब राज्य खुद ओबीसी सूची तैयार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शुक्रवार को गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सोमनाथ समुद्र दर्शन, पैदल पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और नवीनकृत अहिल्याबाई होलकर मंदिर का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखी। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को सभी विपक्ष दल को एकजुट करने के लिए एक अहम बैठक बुलाई। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव और आगामी राज्य चुनावों सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दरअसल कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिशों में जुटी है। इसी कोशिश के तहत ये बैठक बुलाई गई। यूजीसी के विश्वविद्यालय के छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए डिग्री एवं प्रमाण पत्रों के सत्यापन से जुड़े अनुरोधों का निपटारा करने का निर्देश दिया है। यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों को लिखे पत्र में कहा, यूजीसी को विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दिए गए डिग्रियों एवं प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता के सत्यापन को लेकर बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। हमरो सिक्किम पार्टी के प्रमुख वाईचुंग भूटिया ने राज्य के लिए इनर लाइन परमिट की मांग की और नई दिल्ली की यात्रा के दौरान इस मुद्दे को केंद्र के सामने नहीं उठाने के लिए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग पर निशाना साधा। राष्ट्रीय फुटबॉल दिग्गज भूटिया ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे पूर्वोत्तर के अधिकतर राज्य में आईएलपी की व्यवस्था है और यह सिक्किम में भी होनी चाहिए। विद्युत मंत्रालय ने बिजली उत्पादक कंपनियों को तीसरे पक्ष को बिजली बेचने के लिए उसके नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव पेश किया है। विद्युत मंत्रालय का कहना है कि इस प्रस्ताव के बाद लागत कम होगी और उपभोक्ताओं के लिए खुदरा शुल्क में कटौती भी हो सकती है। भारत में हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों पर अपनी कोरोना वैक्सीन की स्टडी करने के लिए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को एक आवेदन प्रस्तुत किया है। आज विश्व मच्छर दिवस है। इस मौके पर हम आपको रोनाल्ड रॉस के बारे में बताएंगे।
जिन्होंने मलेरिया के मच्छर की खोज की। इस प्रक्रिया के दौरान वह खुद भी बीमार पड़ गए, लेकिन मलेरिया को लेकर अपनी स्टडी को जारी रखा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए विमर्श न्यूज के साथ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।